सूरत हाल बहुत मखदूश है। कल का भी नहीं पता क्या होगा। वजारत खारजा और तमाम इदारे सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पार्लियामान में बैठे लोग बात करते हुए एहतियात करें, ऑपोजिशन मुस्बत किरदार अदा करे। ऑपोजिशन कौमी असम्बली में वजीर खारजा के खिताब पर नाला वॉकआउट कर दिया। रियाज पीरजादा बोले, शाह महमूद वजाहत देने की बजाय ऑपोजिशन को डरा धमका कर चले गए। परवेज अशरफ ने कहा, वजीर खारजा से पूछना था कि अमरीकी वजीर खारजा ने उनसे क्या बात की। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी बेसमत है, इसे पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। खारजा पॉलिसी चंद अरब डॉलर के एवज बेच दी गई। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। इमरान खान से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म काविशें जारी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कुवैती हम मनसब शेख अहमद नासिर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इराकी वजीर आजम ने अमरीकी सफीर को तलब कर लिया। अमरीका से मुआहदे खत्म करके और फौजी इनकला के मुतालिक पार्लियामेंट के फैसले से आगाह किया। ट्रंप के बारे में पेशगोई करना नामुमकिन है। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, जो हालात पैदा हुए उसकी एक और वजह अमरीकी इलेक्शन भी हो सकते हैं। सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए आज पेश किए जाएंगे। कायमा कमेटी दिफा के बंद कमरे में इजलास में बिल्स मुतफिका मंजूर। परवेज खट्टर कहते हैं, पूरा पाकिस्तान फौज के साथ है। अमजद न्यासी ने कहा, ऑपोजिशन की तरामीम मसौदे का हिस्सा नहीं है। फरूक नसीम बोले, ऑपोजिशन की तजावीज़ शामिल करते तो आइन में तरमीम करना पड़ती। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि सबका यकसा मौक़िफ़ जमहूरियत की मजबूती का मजहर है। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला। बिलावल भुट्टो का मुसव्वदा कानून पार्लियामेंट में दिखाने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 243 की शिक में 3 में तरमीम का कहा, लेकिन हुकूमत आर्टिकल 243 की शिक 4 में तरमीम कर रही है। अहम इशू पर वजीर खारजा गोल बातें कर गए। मौजूदा पार्लियामान पाकिस्तान की तारीख में सबसे कमजोर है। टीवी एंकर साहब ने मेरी और एक और यहाँ वजीर साहिबा हैं और लड़कियां हैं, उनकी हमारी वीडियोस हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये वीडियोस कहाँ हैं, तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के मुझे आगे से कहा कि मेरे पास तो नहीं है, मुझे किसी ने कहा है। यूट्यूब चैनल्स को करार दे दिया नई बला। कौमी असम्बली में बोले, रेटिंग्स और लाइक्स के लिए पगड़ियां उछाली गईं। एक एंकर ने यूट्यूब चैनल पर प्रोपेगेंडा किया। उनकी और खातून वजीर की गैर अखलाकी वीडियोस होने का दावा किया गया। ऐवान में बैठे लोगों की भी इज्जत है। ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर इस मसले का तदारुक करना होगा। पिछले 13-14 साल से कोई सियासी आपकी जबान से पार्टी को महफूज नहीं रही। तमाम सियासी पार्टियां जो इस वक्त रिप्रेजेंटेड हैं इस हाउस के अंदर, कोई भी इनकी जबान से महफूज नहीं रही। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। बोले, फवाद चौधरी की जुबान से कोई जमात महफूज नहीं रही। वो बतौर एंकर खुद क्या करते रहे। हमने अपने गिरबान खुद मीडिया के हवाले किए। हुकूमत के अपने पांव जले तो शोर शुरू कर दिया। हम अपनी इज्जत की नीलामी पर खुद तिले रहते हैं। इदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की रिवायत पुरानी है। बताएं कि अगर आपके पास ऑथेंटिक कोई वीडियो है, अगर नहीं है वीडियो तो फिर FIA इनको पकड़े। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल भी फट पड़ी। कहा, वीडियोस नहीं है तो FIA इल्जाम लगाने वालों को पकड़े। उनकी एक बेटी है, बहन उनसे वीडियोस के मुतालिक सवाल पूछ रही हैं। मुखालिफिन उनकी हंसी से भी जलते हैं। कपड़ों की भी बात की जाती है। यहाँ खड़े होकर आप दूसरों को नसीहतें करते और औरतों को गालियाँ देते हैं।
कौमी असम्बली का इजलास, करारदाद वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने पेश की। कहा गया, ऐवान इयादा करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ऐवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत सहाबा कराम पर जान कुर्बान करने के अज़्म का इयादा करते हैं। तौहीन आमेज खाकों और काबिल एतराज़ कुतुब पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। स्पीकर ने करारदाद की रोशनी में मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। पंजाब में सरकारी स्कूल्स की छुट्टियां 12 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने आज स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। उधर सर्दी की शिद्दत के बायस खैबर पख्तूनख्वा में भी तातिलात में 13 जनवरी तक तौसी का इम्कान। हतमी ऐलान आज होगा। शदीद सर्दी के बायस कपकपी तारी, कहीं बारिश का सिलसिला जारी तो कहीं बर्फबारी। बारिशों और बर्फबारी के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। छतर प्लेन शारकोल टॉप के मकाम पर शाहराह काराकरम बंद। बलोचिस्तान के नदी नालों में तगयानी का खतरा। FC की इमदादी कार्रवाइयां जारी। उधर बर्फबारी के बायस बड़ी तादाद में सयाहों की मरी आमद। पाकिस्तान के मोहम्मद हमजा ने ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश का अंडर 15 टाइटल जीत लिया। मोहम्मद हमजा ने फाइनल में इंग्लैंड के यूसुफ शेख को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 8 साल बाद ब्रिटिश ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती। हमजा का कहना है, उन्होंने मुश्किल मैच खेले और सबको हराया। अगली बार वो अंडर 17 में शिरकत करेंगे। और मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है और मौसीकी के साथ रक्स उसको 4 चांद लगा देते हैं। लाहौर में ज़करिया इकबाल और उनकी बेटी ने क्लासिकल कथक रक्स की खूबसूरत रिवायत को जिंदा रखा हुआ है। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही है, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। चलो एनी गाली जी समझ जानते बड़ी गाली। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना, तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, चलो फॉरेन मिनिस्टर साहब आ गए। मैं एक फिक्रा सिर्फ आखिर में कहूंगा, जनाब वाला, अपनी आवाज जो है उसकी गूंज, उसकी एको वापस आती है। अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। जो चीजें आप कहते हैं उसकी रेजोनेट होती हैं, वो वापस आके हमें हॉन्ट करती हैं। इनको आज हॉन्ट किया जब ये बातें करते थे, पगड़ियां लोगों की उछालते थे, बसीयत एंकर। उस वक्त क्या होता था? मैं माजरत खाऊं दें जनाब स्पीकर के आपको आने वाले वक्त में याद किया जाए कि असद कैसर स्पीकर थे और उन्होंने नई रवायात को जन्म दिया था। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आई बेग ऑफ यू, कि अगर आज इनका ग्रीवियंस है, मैं मानता हूं इनका ग्रीवियंस है, जेन्युइन ग्रीवियंस है, लेकिन ये कलेक्टिव ग्रीवियंस है, इस हाउस का कलेक्टिव ग्रीवियंस है। खुदा के लिए अपनी, अब हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए वी स्टूप सो लो, हम ऐसी हरकत करने के ऊपर तुल जाते हैं जो नॉर्मली इंसान करता भी नहीं है। ऐसी जबान बोलते हैं एवरीबॉडी इन दिस हाउस। ये देखा ना, मुझे आवाजें लगा रही। अब मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं तो पता क्या होगा फिर? यानी मुझे प्रवोक करेंगे तो फिर मैं वही करूंगा ना जो मुझे इनवाइट कर रही हैं। ये इनविटेशन जो मुझे दे रही है, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थैंक यू। चलो एनी गाली जी समझ जानते बड़ी गाली। आपका नेक्स्ट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर साहब 5 मिनट में आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस के सामने इंपॉर्टेंट बिजनेस भी है, लेकिन ये एक वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे ना, तभी आप बात कर लेंगे। ईरान का मसला एक इंपॉर्टेंट मसला है। स्पीकर मिनिस्टर साहब को बुलाएं, यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर साहब को बुलाएं। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में कहूंगा, चलो फॉरेन मिनिस्टर साहब आ गए। मैं एक फिक्रा सिर्फ आखिर में कहूंगा, जनाब वाला,
अपनी आवाज जो है उसकी गूंज, उसकी एको वापस आती है, अपनी आवाज की गूंज वापस आती है। जो चीजें आप कहते हैं उसकी रेजोनेट होती हैं, वो वापस आके हमें हॉन्ट करती हैं। इनको आज हॉन्ट किया जब ये बातें करते थे, पगड़ियां लोगों की उछालते थे, बसीयत एंकर। उस वक्त क्या होता था? मैं माजरत खाऊं।